हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल एड। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए। देखिए यहाँ एक टीचर क्या कर रही है। एक टीचर अपने बच्चों को कुछ लैपटॉप पे दिखा रही हैं या कुछ पढ़ा रही हैं। तो यही है ऑडियो विजुअल एड। मतलब बच्चे देखकर सुनकर कुछ चीज़ को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में हम इसी के बारे में बात करेंगे, ऑडियो विजुअल एड के बारे में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ऑडियो विजुअल एड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में हमारे ऑडियो विजुअल एड भी शामिल होते हैं। ऑडियो लिटरली मीन्स हियरिंग एंड विजुअल मीन्स दैट विच इज़ फाउंड बाय सीइंग। तो ऑडियो का मतलब होता है सुनना और विजुअल का मतलब होता है देखना। सो ऑल सच एड्स विच इंड्यूर टू मेक द नॉलेज क्लियर टू अस थ्रू आवर सेंस आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो वो सारे मटेरियल्स या वो एड्स चीज़ें जो हमारे नॉलेज को स्पष्ट करती हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से, उसे कहते हैं ऑडियो विजुअल एड या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, निर्देशात्मक सामग्री। ऑल दिस लर्निंग मटेरियल मेक द लर्निंग सिचुएशंस एज रियल एज पॉसिबल एंड गिव अस फर्स्ट हैंड नॉलेज थ्रू द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड सीइंग। तो हमें सुनने और देखने के ऑर्गन्स के मदद से हमें फ़र्स्ट हैंड नॉलेज यानी फ़र्स्ट हैंड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। और ये हमें नॉलेज मिल रही है ऑडियो विजुअल एड के द्वारा, जो कि हमारी लर्निंग सिचुएशन को एकदम रियल बना देते हैं और जिससे हमारी पढ़ाई बहुत ही इजी हो जाती है बच्चों के लिए, और टीचर के लिए ये काम बहुत ही इजी हो जाता है किसी भी टॉपिक को समझाना। Therefore, any device which can be used to make the learning experience more concrete and effective, more realistic and dynamic can be considered audio-visual material। तो इसीलिए हम देखते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे मूर्त रूप में बनाने के लिए और उसे बहुत ही असरदार बनाने के लिए, उसे एक रियलिस्टिक एंड डायनेमिक, बहुत ही सही चीज़ दिखाने के लिए ऑडियो विजुअल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बच्चों को टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो हम देखते हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल और ऑडियो विजुअल एड के कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। बर्टन इन्होंने कहा है, दिस आर सेंसरी ऑब्जेक्टिव एंड इमेजेस विच स्टिमुलेट एंड एम्फेसिस ऑन लर्निंग प्रोसेस। तो ये वो हमारे संवेदनाओं के उद्देश्य हैं जो कि एक पिक्चर होते हैं और स्टिमुलेट, प्रोत्साहित करते हैं और जोर देते हैं हमारे पढ़ने की प्रोसेस को। तो ऑडियो विजुअल एड हमें पढ़ने में मदद करते हैं। कैटर वी गुड, इनके द्वारा इट इज़ अ ट्रेनेबल, ये एक ट्रेनेबल है, शिक्षित करने योग्य है। मोटिवेशन, प्रोत्साहित करते हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं। एंड स्टिमुलेशन, और प्रोत्साहित करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के प्रोसेस पे हमें प्रोत्साहित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं और हमें ट्रेन करते हैं हमारे पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक को या हमें कुछ सिखाने में। तो ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी उसके ध्येय क्या होते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं। टू इनहेंस टीचर्स स्किल्स विच हेल्प टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। तो टीचर को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी स्किल्स को हेल्प करते हैं कि उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक असरदार बना सकें। मेक लर्नर्स एक्टिव इन क्लासरूम, बच्चों को एक्टिव बनाने के लिए क्लास में। कम्युनिकेट देम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी के द्वारा उन्हें कम्युनिकेट करना। डेवलप लेसन प्लान एंड बिल्ड इंटरेस्ट, तो एक लेसन प्लान बनाना और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना टॉपिक के प्रति। टू मेक स्टूडेंट्स गुड ऑब्जर्वर, बच्चों को ऑब्जर्व करने सिखाना, बच्चों को कोई भी चीज़ बड़ी ही बारीकी से देखने में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रेस करने के कैपेसिटी उनके अंदर पैदा करना। डेवलप इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लर्निंग मटेरियल, तो
ऐसे मटेरियल बनाना जो कि अंडरस्टैंडेबल हो और इजी हो, समझने योग्य हो और काफ़ी आसान हो। फॉलो चाइल्ड कॉर्नर लर्निंग प्रोसेस, तो चाइल्ड सेंटर प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। इन्वॉल्व इंटीमेशन इन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को उद्देश्यों में सूचनाओं को इन्वॉल्व करना या समावेश करना। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में इंटरेस्ट पैदा करना, यानी बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो इन ग्रुप के अलग अलग ग्रुप के बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करके। टू मेक टीचिंग प्रोसेस मोर इफ़ेक्टिव, अपनी टीचिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अच्छा असरदार बनाना। उसके टाइप्स क्या क्या हैं? इट कैन बी क्लासिफाइड सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस, हमारे संवेदी एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स डिराइव देयर एक्सपीरियंसेस मेनली थ्रू डायरेक्ट सेंसरी कॉन्टैक्ट, सेंसरी हमारे संवेदी कॉन्टैक्ट से ही हम लोग अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं अपने पढ़ने का। एक ह्यूमन का एक नेचर होता है। कीपिंग दिस इन व्यू, इसी को ध्यान में रखते हुए, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, तो 3 मेन ग्रुप्स इसके दिए गए हैं। ऑडियो एड्स, ऑडियो एग्जाम्पल्स आर रेडियो, ऑडियो मतलब सुनना होता है, तो उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, ऑडियो कैसेट प्लेयर, लैंग्वेज लेबोरेटरी, तो ये सारे सुनने से रिलेटेड हैं। देन विजुअल एड्स, एग्जाम्पल्स आर चार्ट, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड, मैप्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, टेक्स्ट बुक्स, स्लाइड प्रोजेक्टर्स, तो ये सारे देखने के साधन हैं। ट्रांसपेरेंसी, फ्लैश कार्ड्स, प्रिंट मटेरियल्स एक्सेट्रा। ऑडियो विजुअल एड्स में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स आर एलसीडी प्रोजेक्ट आप जानते ही होंगे। फिल्म प्रोजेक्टर, बच्चों को कोई फिल्म दिखा के कोई उद्देश्य हम पूरा कर सकते हैं। टीवी दिखा सकते हैं, कोई न्यूज़ दिखा सकते हैं। कंप्यूटर में बच्चे यूट्यूब के द्वारा जो भी टॉपिक से रिलेटेड उनके जो छोटे मोटे वीडियोस होते हैं वो देख सकते हैं। वीसीडी प्लेयर देख सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा, यानी काफ़ी सारी सामग्री विजुअल एड्स यूज़ करके बच्चों को ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा कई सारी चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है। उसके देखेंगे एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं उसके फ़ायदे हैं। इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग प्रोसेस मोर इफ़ेक्टिव एंड कॉन्सेप्चुअल, तो बच्चों को मदद करता है पढ़ने की प्रोसेस में, प्रक्रिया में बहुत ही असरदार और कॉन्सेप्चुअल, सोच विचार, बच्चे इसमें सोच विचार सकते हैं हर कॉन्सेप्ट को लेकर। इट्स हेल्प्स टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये बच्चों के अटेंशन को ग्रैब करे, उसे पकड़े और बच्चों को पढ़ने में मदद करे। इट बिल्ड्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टीचिंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस, तो बच्चों को पढ़ाने की प्रोसेस में और टीचर के पढ़ाने के प्रोसेस में, बच्चों के पढ़ने के प्रोसेस में ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट, रुचि पैदा करता है और मोटिवेट करता है टीचर और बच्चे दोनों को। इट इन्हेंस द एनर्जी लेवल ऑफ टीचिंग एंड स्टूडेंट्स, तो पढ़ाने की लेवल को, पढ़ाने की जो एनर्जी की लेवल होती है उसे बढ़ाने में और बच्चों की पढ़ाने के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। बच्चों के पढ़ने के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इट इज़ इवन बेटर फॉर ओवरबर्डन क्लासरूम्स, तो ओवरबर्डन क्लासरूम से ये काफ़ी अच्छा होता है। ओवरबर्डन क्लासरूम क्या होता है? जिसमें सीधा सीधा आप टॉपिक समझा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ना होकर बच्चों को जो भी टॉपिक आप, जैसे कि फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, जोग्राफ़ी की कोई टीचर है और वो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा रही है, तो जैसे कि बच्चों को फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, तो वही अगर फॉरेस्ट बच्चों को यूट्यूब पे दिखा दिए जाए या उसकी एक क्लिप फ़ोटोज़ दिखा दिए जाए या इमेजेस दिखा दिए जाएँ, अगर फ़ोटो दिखा दिए जाए तो बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि एक्चुअल में वो ट्रीज़ कैसे होते हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ के एनिमल्स कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। अगर वही चीज़ सिर्फ बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया जाए और उन्हें नोट दे दिए जाएँ बच्चों को, तो ये बर्डन होगा बच्चों के लिए, क्लासरूम में एक बर्डन हो जाएगा और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें।
इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच एंड एक्सपीरियंसेस। तो बच्चों को एकदम रियल चीज़ों में इन्वॉल्व करता है और उन्हें एक नया अनुभव प्रोवाइड करते हैं ऑडियो विजुअल एड। ये उसके एडवांटेजेस थे। अब ये हैं उसके डिसएडवांटेजेस। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम जानते हैं जैसे कि हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या फिर वीसीडी यूज़ कर रहे हैं, एलसीडी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अगर लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद कंप्यूटर भी हैंग हो सकता है, तो बच्चों का इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिसएडवांटेज है उसका। स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शंस, बच्चों का डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि बच्चे ऑडियो विजुअल एड में काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो घर में भी वही चीज़ पाना चाहते हैं और पूरा दिन वो सिर्फ सुनना और देखने में ही इंटरेस्ट रखते हैं। वो पढ़ने लिखने, रीडिंग, इस तरह की जो स्किल्स होती है उससे वो अबैंडन हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। उसके बाद एक्सपेंसिव, ये इतना एक्सपेंसिव है कि सारी स्कूल्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। कुछ ही अच्छी स्कूल जो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ों को अफोर्ड कर सकती है वही इसे इन्वॉल्व कर सकती है, बाकी सबकी बस की बात नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम बहुत ले लेता है, जैसे कि हमारा टॉपिक, यूनिट, ईयर प्लान, लेसन प्लान, ये हर चीज़ एक एक मिनट को लेकर होती हैं। बट अगर हम इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर दें तो ये हमारा एक टॉपिक का बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद नीड स्पेस, इसके लिए हमें जगह की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सारे स्कूल्स प्रोवाइड नहीं कर पाती। कन्वीनियंस, ये कितना कन्वींस हो सकता है बाकी स्कूल्स के लिए डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं के बारे में देखें। रिलेवेंसी, संबंधित बहुत अच्छा है, ये किसी भी टॉपिक से संबंधित सारी चीज़ें आपको ऑडियो विजुअल में मिल जाएंगी और उसे पढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है और ये हर सब्जेक्ट के लिए लागू है। यूज़फुल एंड पर्पसफुल टीचिंग, तो ये बहुत ही उपयोग बहुत अच्छा है इसका। उसके बाद पर्पसफुल है, एम है उसका जो भी पढ़ाने का वो पूरी तरीके से पूरा करते हैं ऑडियो विजुअल एड में। एक्यूरेसी है, स्पष्टता है उसमें, कोई दिखावा नहीं है। इंटरेस्ट, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है कुछ नई चीज़ों को देखकर और वो उसी चीज़ को में इन्वॉल्व हो जाते हैं समझने में। देन मिनिमाइज वर्बलिज्म, बोलने की चीज़ों को कम करते हैं, जैसे कि टीचर बहुत बड़बड़ कर रही हैं या बच्चे ही बस बातें ही करते रह जाते हैं बट वो रियल चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो वो सब ना करके डायरेक्ट उस चीज़ को दिखा दिए जाए जिससे बच्चे एक रियल चीज़ों का अनुभव लें, तो वो चीज़ एकदम उनके दिमाग में बैठ जाती है कि ये है क्या एक्चुअल में, और वो पढ़ने में भी इंटरेस्ट लेंगे, उस चीज़ को लर्न करने में भी इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि वो उस चीज़ को देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। कम्प्रहेंसिबिलिटी, समझने की योग्यता होती है। बच्चे जब कोई चीज़ देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं तो उसे बहुत जल्दी क्विकली उसे समझ जाते हैं। टीचर 10 बार भी उस चीज़ को बताए तो उतना समझने में, कॉन्सेंट्रेट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। बट ऑडियो विजुअल एड के हेल्प से अगर वो उस चीज़ को देख लें, जैसे कि बच्चों ने ब्लू व्हेल को देख लिया एक क्लिप में, तो बच्चे बहुत शॉक हो जाते हैं और बड़े ही आश्चर्य से देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये है क्या ब्लू व्हेल। लेकिन वही टीचर ब्लैक बोर्ड में शेप बना के दिखाएगी और समझाएगी तो शायद सारे बच्चे इस चीज़ को ना समझ पाएँ। तो इसीलिए ऑलमोस्ट कम्प्रहेंसिबिलिटी सारे बच्चों के लिए इक्वली हो जाती है यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड में। मोटिवेशन, बच्चों में मोटिवेशन आता है, प्रोत्साहन आता है पढ़ने के लिए कि जो चीज़ वो देख रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसमें टीचर जो बता रही है उस चीज़ को उससे रिलेट कर सकते हैं, ये मोटिवेशन होता है बच्चों का। रियलिज़म, वो उस रियल दुनिया में उस चीज़ को रियली देखते हैं और सोचते हैं कि जो टीचर पढ़ा रही है वो सच में लाइव है, मतलब वो चीज़ रियल है, इस चीज़ पे वो बिलीव करने लगते हैं और इसी वजह से वो पढ़ने में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं ऑडियो विजुअल की हेल्प से। आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स उसके समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑडियो विजुअल एड के बेनिफिट्स। दो, एवरी चिल्ड्रन कैन टेक बेनिफिट वाइल यूजिंग विजुअल एड्स, तो देखने की जो एड्स है उससे सारे बच्चे एडवांटेजेस ले सकते हैं फॉर लर्निंग, पढ़ने के लिए, बट इट इज़ मोर हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे दिए गए हैं। हैविंग लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिनको भाषा में दिक्कत होती है उनके लिए विजुअल चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं, वे देख के उस चीज़ को समझ जाते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिन बच्चों को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम यानी ये एक मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है,
अगर उससे बच्चा ग्रसित है तो विजुअल चीज़ें ही उसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। डाउन सिंड्रोम में भी बच्चा अगर जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटली रिटायरमेंट जैसी थोड़ी सी एक सिचुएशन आ जाती है इसमें, तो ये बच्चे भी विजुअल चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बट देखकर उस चीज़ को थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं। दोज हु हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिन्हें पढ़ने में अक्षमता है, वो बच्चे विजुअल एड्स में इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। स्टूडेंट हु हैव इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, जिन बच्चों के लिए इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है, उन बच्चों के लिए विजुअल एड को देखकर उस वर्ड्स का लिंक लगाना उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, समझना ईजी हो जाता है। दोज हैविंग अपोजिशनल डिफिएंट ऑर्डर, विपक्ष उद्दंडता, यानी वो किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं जल्दी से, बट जिस तरीके से वो देख लेते हैं विजुअल चीज़ों को तो वो एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं और वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो विजुअल चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं और जल्दी समझते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिले, जिन बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा लेट होता है उनके लिए भी विजुअल एड्स सही हैं। हैव द प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिन्हें सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है, उन बच्चों के लिए भी विजुअल एड्स सही है। जैसे कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड में कोई चीज़ ड्रॉ कर दी तो बच्चा उससे देखकर जल्दी से समझ जाएगा कि टीचर कर क्या रही हैं या हो क्या रहा है। हैव द सिम्पटम्स ऑफ अटेंशन डिफियंस हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। देखिए ADHD, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिव एंड डिसऑर्डर, तो ये एक तरीके का ऐसा सिम्टम्स है यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों के अटेंशन को हाइपर एक्टिविटी बनाते हैं, यानी बच्चा एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। ऐसे बच्चे में अगर ये विजुअल एड की तरफ देखते हैं तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके देखेंगे थोड़ी देर के लिए और समझेंगे कि ये है क्या चीज़, तो उन्हें विजुअल चीज़ों से जल्दी समझ में आ जाए। उन बच्चों के लिए विजुअल एड्स ही सही हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है चॉक बोर्ड इज़ अ काइंड ऑफ एड। तो चॉक और बोर्ड ये किस तरीके के एड हैं? ऑडियो विजुअल हैं, विजुअल, प्रोजेक्टेड, ऑडियो। ऑडियो मतलब सुनना होता है, प्रोजेक्टेड तो नहीं है, विजुअल है, ये देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल क्या है इनमें से? टीवी, म्यूज़ियम, रेडियो, बोथ A एंड B। म्यूज़ियम और रेडियो तो नहीं है, रेडियो तो सिर्फ विजुअल ऑडियो है, म्यूज़ियम सिर्फ विजुअल है, और टीवी ऑडियो और विजुअल दोनों है। एजुकेशनल रेडियो इज़ एजुकेशनल रेडियो किसे कहते हैं? विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड, प्रिंट मीडिया, नॉन प्रिंट मीडिया। तो ये नॉन प्रिंट मीडिया आएगा क्योंकि इसे प्रिंट नहीं कहते हैं, एजुकेशनल रेडियो होता है ये जिसमें सिर्फ आवाज़ आती है, उसका कोई प्रिंट नहीं निकलता है और इसे देख भी नहीं सकते। ऑडियो भी नहीं, ऑडियो और विजुअल दोनों नहीं होता है, प्रिंट मीडिया भी नहीं है, तो इसका नॉन प्रिंट सही है। When it is not possible to use real objects, the best teaching aid which can be used in place real objects। तो जहाँ पर रियल चीज़ों को यूज़ करना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर रियल चीज़ की जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं? पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल्स, फ़ोटोज़। पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स भी, बट मॉडल यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर है क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आप मॉडल प्रस्तुत करते हैं तो वो एक रियल ही लगता है। मतलब वो एक रियल चीज़ की, जैसे कि आपका घर बनाना है, आपको छोटा सा एक मॉडल आपके घर का बना देंगे तो वो एक चीज़ एकदम रियल लगेगी और आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ से कितना है। पिक्चर्स और चार्ट्स बेस्ट हैं बट मॉडल्स से ज़्यादा नहीं। टीचिंग ऑफ EVS while using audio visual aids, it should keep in mind that जब हम EVS में ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं तो हमें क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए?
इट शुड बी टॉपिक स्पेसिफिक, ये टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। इट शुड बी प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली होना चाहिए, या फिर इट शुड इट शुड रिलेट प्रिंसिपल्स टॉपिक्स टू डेली लाइफ, ये या फिर ये रिलेट होना चाहिए प्रिंसिपल्स हमारे जो भी उद्देश्य है उससे, और टॉपिक टू डेली लाइफ जो भी हमारे टॉपिक्स टू डेली लाइफ के जो टॉपिक्स होते हैं उससे। राइट, इसका सही आंसर सी है। इट शुड रिलेट प्रिंसिपल्स टॉपिक टू डेली लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों से शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।